नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन तक अध्ययन किए थे। इसके आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। न्यून कोण किसको कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको कहते हैं न्यून कोण। चलिए सबसे पहले चित्र अंकित करते हैं। चलिए क्वेश्चन से मिलाते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। कोण ए और बी न्यून कोण है, अर्थात सी कोण समकोण है। तो क्या लिखा हुआ है? cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होगा? B बाई एच। B बाई एच का मतलब क्या हुआ? cos A के लिए इस कोण के लिए क्या हो गया? लंब। तो ये हो गया आधार, यानी कि AC बटे AB। AC बटे AB। फिर क्या है? cos B बराबर, तो ये तो वही होगा, खाली मान बदलेगा कोण के आधार पर। तो B के लिए ये हो गया लंब, तो इसका मतलब ये हो गया आधार, यानी कि BC बटे AB। BC बटे AB आपका दिया हुआ है इतना, तो लिखते हैं cos A बराबर cos B है, ये दिया हुआ हमारा है। तो इसका मतलब कि AC बटे AB बराबर BC बटे AB। AB से भी कट गया, यानी कि AC बराबर BC। अब क्या है कि त्रिभुज में देखते हैं AC और BC का मान बराबर है। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। इसलिए AC का सामने का कोण, AC भुजा के सामने का कोण B बराबर होगा BC भुजा के सामने का कोण। BC भुजा के सामने का कोण है A, यही है कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ नोट लिख सकते हैं, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। त्रिभुज का एक ये गुण है। इस तरह से ये हो गया प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो A नंबर और B नंबर का हल निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। दिया हुआ हमारा है cot थीटा बराबर 7/8। cot बराबर होता क्या है? B बाई P, यानी कि B बराबर 7 और P बराबर 8। तो H का मान हमारे पास नहीं है, निकालना है इसको। H बराबर क्या होता है? अंडर रूट P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। P का मान है 8 का स्क्वायर, P का मान है 8 इसलिए 8 का स्क्वायर, इसका मान है 7 तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 64 और 7 का स्क्वायर 49। जोड़ेंगे
113। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसका मान यही रहेगा। और हम लोग को साइन का और कोस का मान निकाल लेना चाहिए। तो फिर प्रश्न में चलेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी कि P का मान 8 और H का मान हम लोग निकाल के लाए हैं 113। कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान है 7 और H का मान आया है 113। तो चलिए पहला प्रश्न को ही हल करते हैं, यही सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग साइन और कॉस का मान यहाँ निकाल चुके हैं। अब सिर्फ इसका मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर आगे आपको आंसर दे देगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है, 8 बटे रूट 113। 8 बटे रूट 113 और 1 इंटू 1 माइनस 8 बटे फिर 113 रूट 113 बटे 1 प्लस कॉस का मान निकाले हम लोग 7 बटे रूट 113। तो 7 बटे रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट 113। हम लोग क्या देखते हैं कि अलजेब्रा में एक सूत्र है कि a जोड़ b इंटू a घटाओ b। तो उसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार जोड़ में और गुना रहे एक बार घटाव में, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी रूप में है यह। तो चलिए इसी रूप में इसको हम लोग बदलते हैं, यानी कि a के जगह पर है 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर है 8 बटे रूट 113। तो इसका स्क्वायर होगा बटे 1 का स्क्वायर घटाओ 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, घटाओ इसमें 8 का स्क्वायर भी करेंगे और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 घटाओ 7 का स्क्वायर बटे रूट 113 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा आपके पास 1 घटाओ 8 का स्क्वायर 8 64 बटे रूट बटे 113 बटे 1 घटाओ 7 सते 49 बटे 113। इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं सामने से। तो क्या है, 1 बटे 1 भिन्न का जोड़ घटाव में आ गया है। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 113 आएगा। 113 घटाओ 64 और ये हो जाएगा 113 घटाओ 49 बटे 113। 113 से 113 कट जाएगा, बचेगा क्या घटाएंगे तो आपका ये बच जाएगा 49 और ये बच जाएगा 64। यही आपका उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमारा जो है से यहाँ प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। 7 बटे 8, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब हम लोग 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि यदि 3 cot A
बराबर 4। तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, यानी प्रूव करना है LHS और RHS बराबर है या नहीं है, इसको जांच करना है। जब हल करेंगे तो पता चलेगा कि बराबर है या नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। दिया हुआ हमारा क्या है 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर क्या होगा 4/3 और cot बराबर होता क्या है B/P, यानी B का मान 4 और P का मान 3। तो H का मान क्या होगा, H बराबर क्या होता है √P² जोड़ B का स्क्वायर, यानी P का मतलब कितना 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 3 दिया 9 और 4 चक 16 बराबर क्या हो जाएगा 25 और ये 5 का होता है। तो हमारे एस का मान निकल गया 5। तो चलिए हमको निकालना होगा मान किसका किसका, टेन का मान निकाल लें और कॉस का मान निकाल लेते हैं और साइन का मान निकाल लेते हैं। तो सबका कोण तो एक ही है, ये कोण बदलेगा नहीं। तो चलिए टेन ए बराबर क्या होता है P/B, यानी P का मान क्या है 3/B का मान 4। उसी प्रकार इसका मान निकालना है फिर हमको cos A का। cos बराबर क्या होता है B/H। तो B का मान कितना है 4 और H का मान है 5। फिर निकालना है साइन का। साइन A बराबर क्या होगा P/H। तो P का मान हमारा है 3 और H का मान है 5। तो चलिए इस पक्ष को लेते हैं, यानी कि उसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। हम लोग मान निकाल लिए हैं 10 A का। तो 10 A का मान कितना है 3/4, यानी कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। उसी प्रकार 1 प्लस वही मान है 3/4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 9/16 तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कट गया। तो 16 में से 9 गया 7 और ये 16 9 25। ये हो गया आपका LHS में मान। तो इसी प्रकार RHS में भी लेते हैं। RHS माने राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपका ये है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का। हम लोग cos का मान निकाल चुके हैं 4/5। 4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस साइन का निकाले हैं 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का हर समान है तो एलसीएम क्या होगा 25, यानी 16 घटाओ 9 बराबर 16 में 9 गया तो 7/25। क्या देखते हैं कि LHS जब हल किए तो 7/25 आया और RHS भी हल किए तो 7/25 आया। दोनों का मान क्या है बराबर है। तो जब दोनों का मान बराबर है, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर लिख सकते हैं मान 7/25।
25। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सत्य है या नहीं, इतना बराबर इतना सत्य है, तो सत्य है। तो हम लोग चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है, और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करना है। निम्न क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है A में ये वाला और B में है ये वाला, तो दोनों का मान हम लोग हल करेंगे। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में B इसका समकोण है। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। प्रश्न कह रहा है कि कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। आपका यहाँ दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, 1/√3। tan बराबर क्या होता है, P/B होता है, यानी कि P बराबर क्या हो गया 1 और B बराबर √3। H बराबर क्या होगा, तो H बराबर √P² प्लस B², यानी 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर। तो यह स्क्वायर से ही रूट कट गया, बचा आपका क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, ये हो गया 314 बराबर 2। एच का मान आ गया 2, इसका मान आ गया 2, लंब का मान है 1 और आधार का मान है √3। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे। क्योंकि साइन A का मान निकालना है, कॉस C का मान निकालना है। एंगल बदल रहा है, जब एंगल बदल रहा है तो उसके हिसाब से लंब और आधार बदलता है। तो सबका मान हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे हल करेंगे। साइन A बराबर क्या होगा, P/H। तो A के लिए क्या होगा, ये जो है से लंब हो जाएगा और ये आधार कर्ण हो जाएगा, यानी कि 1/2। उसके बाद है cos C यानी कि B/H। तो C के लिए, इस एंगल के लिए ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ, यानी कि 1/2। फिर हम लोग मान निकालते हैं cos A का। cos A बराबर क्या होगा, B/H। तो कोण A के लिए ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, यानी कि √3/2। √3/2 साइन C बराबर P/H। C के लिए ये हो गया लंब, यानी कि √3/2। √3/2 हमारा सबका मान एक एक करके निकल गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपका क्या है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। तो साइन A का मान क्या निकाल के लाए हैं, 1/2। तो 1/2 इंटू, यानी कि गुने, cos C का मान लाए हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस cos A का मान है आपका √3/2, √3/2, और साइन C का मान भी है √3/2। तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 1/4 प्लस √3 गुने √3। जब 2 ठो रूट में हो तो 1 ठो फ्री हो जाता है, यानी कि 3/2 4,
एलसीएम निकालेंगे 4 का, तो 1 जोड़ 3 बराबर 4/4 बराबर 1। तो आपका इसका उत्तर हो गया 1। अब आप लोग क्या करेंगे कि सबका मान इसी तरह से एंगल बदल करके, चूंकि इसका मान निकला हुआ है, तो उसी प्रकार इसका मान आप लोग और इसका मान निकाल लेंगे और फिर आगे इसका भी आप लोग हल कर लेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 10वां प्रश्न है आपका कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो चलिए एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। PQR, Q इसका कोण जो है से समकोण है, ठीक है। PR और QR दोनों का मान एक साथ दिया हुआ है। PR जोड़ QR बराबर क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ई भुजा और ई भुजा का दोनों का जोड़ एक साथ दिया हुआ है। PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P तथा टेन P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दिया हुआ क्या चीज हम लोग पास है, ये वाला दिया हुआ है। तो मानेंगे इस वजह का मान निकाल लेते हैं। मानते हैं हम लोग, माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर। इसका मान हम लोग क्या मान लिए, x सेंटीमीटर मान लिए। तो PR बराबर क्या होगा, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, 25 माइनस QR यानी 25 माइनस x। तो इसका मान क्या निकल गया, 25 माइनस x, ठीक है। और हमारा दिया हुआ है PQ का मान, PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए क्या चीज़ है, ये P है, ये B है और ये H है। तो अब हम लोग तीनों से मान निकालते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर कहता है। तो चलिए हम लोग H का मान लिखते हैं। H का मान कितना आया है, 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर P का मान कितना आया है, P का मान कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और B का मान कितना है, हम लोग माने हैं उसको x, यानी कि x स्क्वायर। तो a माइनस बी के रूप में है ये, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 जोड़ x स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस x स्क्वायर बराबर 25 जोड़ x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस में उधर भी और प्लस में इधर भी कट गया। अब क्या हमारे पास बचा है, 625 माइनस 50x बराबर 25। तो क्या करते हैं, 50 को उधर ले जाते हैं या तो 625 को उधर ले जाते हैं। तो चलिए किसी को ले जा सकते हैं। 50x बराबर 25 माइनस 625, तो माइनस 50x बराबर माइनस 600 हो गया। ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया। हमारे पास क्या है कि x का मान निकल जाएगा 600/50।
कट गया, 12 बचे 60, यानी x बराबर निकल गया 12 सेंटीमीटर। x का मान हमारा क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, PR का मान। इसलिए PR बराबर क्या होगा, PR का मान हम लोग के पास क्या है, 25 घटाओ QR। QR का मान हम लोग का क्या आया हुआ, 12। तो 25 घटाओ 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर इसका मान आ गया आपके पास, 13 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, साइन P का मान निकालना है। साइन P बराबर, तो P/H होता है। अब कोण है इसलिए कोण के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये P के लिए ये लंब हुआ, यानी कि लंब मैंने 12 बटे 13, एक तो हो गया। दूसरा है कॉस P का मान B/H होता है। तो कोण P के लिए ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, यानी कि 5/13, 5/13 और 10P बराबर P/B। तो P के लिए ये हो गया लंब, यानी कि 12, आधार हो गया ये, यानी कि 12/5। यही हुआ आपका आंसर। और 11वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें सत्य और असत्य निकालना है। तो आप लोग आसानी से उसको पढ़ करके सत्य असत्य कर लीजिएगा। हमें पूरा आशा है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।